and work with many healing modalities. अपनी मृत्युंजया द डिवाइन पाथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं। वो टॉपिक है कर्मा क्लींजिंग का टॉपिक। कर्मा क्लींजिंग का टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने देखा है कि हम लोग कितने भी एफर्ट्स करते रहते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ और सारी चीज़ें करवा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी इस पंडित के पास भाग रहे हैं, कभी यज्ञ करवा रहे हैं, कभी हवन करवा रहे हैं, वॉटेवर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते रहते हैं, बट रिजल्ट ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। जो ये हमारे कर्मास जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चले आ रहे हैं उनका कुछ कुछ पार्ट हम अपने होने वाले अगले जन्म में भोगते रहते हैं। इस परमात्मा हमें उसी प्रकार से हमारी शारीरिक क्षमता के हिसाब से और जितना हम उसको सहने के योग्य हैं उसके हिसाब से उतना पार्ट मुझे भोगने के लिए देता है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब तक हम अपने उस कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, मतलब उस कर्मा के अकॉर्डिंग जाने अनजाने हमसे जो भी कुछ कर्म क्रिएट हो गए हैं, अगर हम उन कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे तो हमारी सिचुएशन एज इट इज़ ऐसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे कर्मा क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो लेट्स फ्रेंड, ये जो हमारे कर्म बंधन होते हैं ये जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चलते थे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में बड़े बड़े हीलर्स तक आते हैं और ये बोलते रहते हैं कि मैं इस परेशानी को फेस कर रहा हूँ, कितना मैं हीलिंग करता हूँ बट कोई बेनिफिट नहीं होता है। तब बड़ा दुख होता है कि वो लोग भी इस सब सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, जो चीज़ों को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बट क्या है जो हम पास्ट लाइफ का कर्मा का बैगेज अपने साथ लेके आए हैं वो तो हमें ही क्लियर करना है। दैट्स इट। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम महामृत्युंजय जाप पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे हैं बट उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। ये सारी सिचुएशंस तभी क्रिएट होती हैं जब हम पास्ट लाइफ के कर्मा को फेस कर रहे होते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें कर्मा क्लींजिंग करने के लिए। तो कर्मा क्लींजिंग जो होती है, आप कितने भी मतलब गुरु बना लो, आजकल क्या कहते हैं बहुत सारे आपको गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारा कुछ मिल जाएंगे, बट मैं एज इट इज़ सच गुरु बनाने में कोई ज़्यादा बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा को ही अपना गुरु मानती हूँ और देवादी देव महादेव और माँ भगवती को ही अपना गुरु, अपना इष्ट मानती हूँ और उनके गाइडेंस के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को करती हूँ। तो मेन आपके ये जो गुरु आपको इस जीवन में मिलते हैं वो आपके जस्ट लाइक आप कल्याण मित्र होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों में हमारे साथ वो भी इन्वॉल्व थे। तो हमें क्या करना होता है कि अब हम कर्मा क्लींजिंग के लिए या तो हमें किसी बहुत अच्छे साधु संत या की कृपा हमारे ऊपर हो जाए या परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो, तब हम इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारे देवाधिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो हमारे कर्मों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस चीज़ को मिटा सकते हैं, हमारा भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम आज क्या करते हैं, हम महादेव जी के ही मंत्रोच्चारण के द्वारा में कर्मा क्लींजिंग की प्रोसीजर आपको सिखाते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होता है कि बहुत सारे हीलर्स आते हैं जो रेकी में ग्रैंड मास्टरशिप किए हुए हैं बट परेशान हैं। होता क्या है कि बोलते हैं मैम करता हूँ पर होता नहीं है, ऐसे हीलिंग करता हूँ पर होता नहीं है, मेरे ऊपर कुछ असर नहीं करती है, ये नहीं होता वो नहीं होता, दैट्स इट। तो क्या होता है, इससे आप निगेटिविटी ही अपने पास में बुला रहे हो और कुछ नहीं। रेकी अपने आप में एक संपूर्ण साधना है। जिसने इस साधना को साध लिया उसने सब कुछ जीवन में पा लिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं महामृत्युंजय मंत्र में ही शिव मंत्रों के द्वारा कैसे हम कर्मा क्लींजिंग की प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ऐसे तो मैं मेरी अपनी
थिंकिंग है, मेरे अपने व्यूज़ हैं कि आप भाव से समर्पित होकर के ईश्वर की शरण में जा करके ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें। तो और जब हम सरेंडर की पोजीशन में आ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी खुद से ही सॉर्ट आउट होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम किसी साधना को करते हैं तो साधना करने के लिए हमें क्या होता है, बेसिकली साधना में हमें आगे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए, क्योंकि जब हम साधना को साधते हैं तो उसके नियम होते हैं, उसको करने का एक तरीका होता है, हमें उसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा साधना के लिए। तो अब हम जब इस मंत्रों के द्वारा साधना करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। उसके बाद में हम आसन लगाएंगे, आसन में हम बैठेंगे और भगवान शिव की मूर्ति, स्टैचू, शिवलिंग या किसी मंदिर में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप सामने बैठ जाएं, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो को भी सामने रख लीजिए और ये प्रयोग प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि शिव जी की फोटो के आगे या शिवलिंग के आगे हमें एक दिया लगाना है घी का, और उसके बाद धूप बत्ती का प्रयोग करना है। धूप बत्ती हम लेंगे, सामने रखेंगे और जहाँ भी बैठ करके हम पूजा उपासना अपनी साधना कर रहे होंगे उस जगह के एटमॉस्फेयर को खुशबू से पूरे के आप भर देंगे, ठीक है। खुशबू पूरे रूम में ऑल अराउंड खुशबू से पूरा वातावरण हमारा सुगंधमय हो जाएगा। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम देवादिदेव महादेव शिव को याद करेंगे। लेकिन शिव की कोई भी साधना शुरू करने के पहले मैं आपको एक बहुत गुप्त चीज़ बताती हूँ कि शिव जी को जब भी आपको प्रसन्न करना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी को आपको सर्वप्रथम याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक भगवान श्री राम का नाम 3 टाइम लेना है, राम राम राम। फिर जब हमारी साधना अंत हो जाएगी, उस साधना के अंत होने पर जब हमारे मंत्रोच्चारण वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम साधना के अंत में राम 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 नाम का प्रयोग फिर से करेंगे। मतलब साधना की शुरुआत भी हम राम नाम से ही करेंगे और साधना का अंत भी हम राम नाम से करेंगे, क्योंकि जहाँ पे राम होते हैं वहाँ शिव अपने आप से ही आ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। तो ये एक गोपनीय चीज़ है। तो अगर शिव को साधना है तो आपको भगवान श्री राम को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, उनको साधना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना। फिर आपको शिव जी को याद करना है और एक ब्लू कलर का फ्लावर लेना है। ब्लू कलर का फ्लावर इसलिए हम लेंगे क्योंकि ब्लू कलर के फ्लावर में क्लींजिंग पावर्स अच्छी होती हैं, क्लीनिंग अच्छे से होती है ब्लू कलर से। और फ्लावर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लावर जो होता है अर्थ और आकाश तत्व दोनों को बिलोंग करेगा। जैसे इसकी खुशबू है वो हमारे धरती अर्थ एलिमेंट में आ जाती है और फ्लावर हमारा आकाश एलिमेंट में हो जाता है। तो हमारी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो हमारे पास लाइफ के कर्म के नकारात्मक बैगेज हैं जो हम लेकर घूम रहे हैं, वो सब कुछ इसमें जलकर समाप्त होना है। तो अर्थ में वो निगेटिविटी हमारी धरती माँ द्वारा अवशोषित की जाएगी और फिर आकाश में हमको उसको भेज देना है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर्स को अपने हाथों में लेना है। हाथों में लेने के बाद में उसको अपने थर्ड आई से टच करना है और फिर भगवान शिव की समस्त शक्तियों को हमें आवाहन करना है और भगवान से, शिव से हमें प्रार्थना करनी है कि आप हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान करें हमारे कर्मा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब चूँकि तब तक आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जो मैं अट्यूनमेंट दे रही हूँ उस अट्यूनमेंट से अट्यून हो चुके होंगे, तो ऑलरेडी आपके पास में वो शक्तियाँ स्वतः ही होंगी। तो आपके पास में वो सारी शक्तियाँ उस फ्लावर में समाहित हो जाएंगी। फिर जिसके जैसे कर्मास हैं, या मान लीजिए कोई बहुत बुरी बीमारी, बहुत बुरी डिजीज से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग
हमें 27 बार, 51 बार, 108 बार इस मंत्र का, जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, उस मंत्र को चैंट करना है और जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ उस तरीके से आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो मंत्र है तत्पुरुषाय विद्यमाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र से हमें कर्मा क्लींजिंग करनी है, आपको ये मंत्र बोलना है। इसे करने के बाद में आप फील करेंगे कि आपके अंदर सारी शक्तियाँ महादेव की समाहित हो चुकी हैं, आपके अंदर सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। देन इसके बाद में हमें जो इस भी कर्मा को क्लीन करना है, सपोज अपने किसी कर्मा को क्लीन करना है, या हम किसी लाइफ में किसी सर्वाइवल से गुजर रहे हैं, या समथिंग किसी भी पर्सन के किसी भी कर्मा को क्लीन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटेंशन देते हैं कि हमारी इस चीज ये कर्मा की क्लींजिंग हमको करनी है। फिर आपको वो फ्लावर जो है वो हाथ में लेना है और अपने थर्ड आई पे लगाते हुए आपको ये बोलना है कि देवादेव महादेव की समस्त शक्तियाँ इसमें समाहित हो रही हैं। और देन इसके बाद में आपको आंखों थर्ड आई से विजुलाइज करना है, जिसका भी आपको करना है। मान लीजिए समथिंग किसी पर्सन है, आपके कोई क्लाइंट है, उनका कर्मा क्लीन करना है या आपको अपना कर्मा क्लीन करना है। आपको थर्ड आई पे लगा के विजुलाइज करना है कि बाबा की सारी शक्तियाँ इस फ्लावर में अब आ चुकी हैं। उसके बाद में हमें मंत्रोच्चारण करना है, ओम हर हर कर्पंद न्याय नीलकंठाय कालकूट विधिविक्षणाय हूँ फट स्वाहा। ये मंत्र का हमको उच्चारण करना होगा, मंत्रोच्चारण। अब हमें क्या करना है कि जैसे भी हमारा जो भी मंत्र है, जिस भी हिसाब से मैं कर्मा क्लीन करनी है, तो मान लीजिए 27 बार, 51 बार, 108 बार हम इस मंत्र को करेंगे। अब करना का प्रोसीजर ये है कि जितनी बार भी हम इस मंत्र को चैंट करेंगे, उतनी बार हम एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने 1 टाइम मंत्र किया, उसका मैं फूल पे फूंक मारेंगे, फिर सेकेंड टाइम मंत्र को करेंगे, फिर फूल पे फूंक मारेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी चैंटिंग की ये रखा है कि क्या 108 जो भी आप करना चाहें वो आप चैंटिंग करिए। देन उसके बाद में क्या करना है कि आपको उस फ्लावर को विजुलाइज करना है कि समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, किसी प्रकार का जो पास्ट लाइफ की कर्मा की आपके थे, जिनको आप सरवाइव कर रहे हैं, आपकी सोल में जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, आपकी ऑरा में जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, आपकी फिजिकल बॉडी में जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो सब कुछ इस फ्लावर में समाहित हो चुकी हैं और सभी तरीके की चीज़ें इस फ्लावर ने अपने में ले ली है। हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकता थी वो सब कुछ इस फ्लावर ने अपने अंदर ले ली है। देवादिदेव महादेव की शक्तियों के द्वारा जो भी नकारात्मक चीज़ें थी वो हमारे इसमें आ चुकी हैं। अब इस फ्लावर को करना ये होता है, जब आपका साधना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर भगवान श्री राम का 3 टाइम आप नाम लेंगे और इस फ्लावर को आप जलते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, जला दें या मिट्टी में दबा दें। वैसे बेसिकली कहीं पवित्र जल हो, जैसे कि गंगा नदी हो, गोमती हो, यमुना या कोई भी हो, तो आप वहाँ पे इस फ्लावर को फ्लोट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी किसी साधना को एक दिन करने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। कम से कम मेरा मानना ये है कि कम से कम कोई भी साधना 41 डेज कंटिन्यू करी जाए, तब ये आपके ऊपर इफेक्टिव होती है। 41 डेज में आपके इसके रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसे आप 41 डेज कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप इस फ्लावर को ले जाएं और जल में प्रवाहित करें, तो आप उसको कलेक्ट करते रहें और देन लास्ट डे आप सारे फ्लावर्स नदी में डाल दें या मिट्टी में दबा दें। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप जल में प्रवाहित कर दें, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं आपकी वो जल के साथ में बह जाएंगी। ठीक है, और देन उसके बाद में हमारे ये आता है कि हमारी डिजीज़ किस प्रकार की डिजीज़ है। अब देखिए, कुछ को तो फर्स्ट टाइम में ही बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिजल्ट 110% फर्स्ट टाइम में ही आएंगे। बट जैसे कोई बाई बर्थ
बचपन से ही किसी बीमारी को सर्वाइव कर रहा है या उसके साथ में कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो आप इस साधना को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप कंटिन्यू रखने के लिए फर्स्ट टाइम तो आप 41 डेज कर लेंगे, फिर हफ्ते में 1 डे आप मंडे का डे भी ले सकते हैं। भगवान शिव का ही दिन है, मंडे के डे पे ये साधना कर सकते हैं। मंडे आप इसको करिए। ये उपाय सेम इसी तरीके से किया जाएगा और सेम करने की प्रोसीजर भी यही रहेगी। और सिर्फ इनमें 2 मंत्रों का उच्चारण मैंने आपको बताया है। ये 2 मंत्र आपको इसके साथ में कंटिन्यू करने होंगे। जिन 2 मंत्रों को मैंने बताया है, अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लिंक में दे रही हूँ, आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मंत्र हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उन मंत्रों को वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, दिन तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से मैं समय समय पर आपके लिए डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँगी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति है, वास्तु से रिलेटेड होंगे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे, रेकी, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी एंड डिफरेंट टाइप की मॉडलिटीज़ हैं। बहुत सारी साधनाएँ हैं जिनका मैं समय समय पर सारी चीज़ें अपने वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। और मैं इन सारे हमारे संस्थान के द्वारा ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो करवाए भी जा रहे हैं। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारी जब भी वर्कशॉप्स होंगी तो मैं यूट्यूब पे अपना डिटेल्स डालूँगी, तो आप हमारी वर्कशॉप को लिंक के द्वारा आप हमारे ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। ये टोटल हमारी सारी जितनी भी कोर्सेज होंगे वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और सभी जिनमें सर्टिफिकेशन की नीड है उनमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो कलेक्ट करते रहें और देन लास्ट डे आप सारे फ्लावर्स नदी में डाल दें या मिट्टी में दबा दें। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप जल में प्रवाहित कर दें, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपकी वो जल के साथ में बह जाएंगी। ठीक है, और देन उसके बाद में हमारे ये आता है कि हमारी डिजीज़ किस प्रकार की डिजीज़ है। अब देखिए, कुछ को तो फर्स्ट टाइम में ही बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिजल्ट 110% फर्स्ट टाइम में ही आएंगे। बट जैसे कोई बाई बर्थ बचपन से ही किसी बीमारी को सर्वाइव कर रहा है या उसके साथ में कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो आप इस साधना को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप कंटिन्यू रखने के लिए फर्स्ट टाइम तो आप 41 डेज कर लेंगे, फिर हफ्ते में 1 डे आप मंडे का डे भी ले सकते हैं। भगवान शिव का ही दिन है, मंडे के डे पे ये साधना कर सकते हैं। मंडे आप इसको करिए। ये उपाय सेम इसी तरीके से किया जाएगा और सेम करने की प्रोसीजर भी यही रहेगी। और सिर्फ इनमें 2 मंत्रों का उच्चारण मैंने आपको बताया है। ये 2 मंत्र आपको इसके साथ में कंटिन्यू करने होंगे। जिन 2 मंत्रों को मैंने बताया है, अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लिंक में दे रही हूँ, आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मंत्र हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उन मंत्रों को वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, दिन तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से मैं समय समय पर आपके लिए डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँगी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति है, वास्तु से रिलेटेड होंगे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे, रेकी, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी एंड डिफरेंट टाइप की मॉडलिटीज़ हैं। बहुत सारी साधनाएँ हैं जिनका मैं समय समय पर सारी चीज़ें अपने वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। और मैं इन सारे हमारे संस्थान के द्वारा ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो करवाए भी जा रहे हैं। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारी जब भी वर्कशॉप्स होंगी तो मैं यूट्यूब पे अपना डिटेल्स डालूँगी, तो आप हमारी वर्कशॉप को लिंक के द्वारा आप हमारे ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। ये टोटल हमारी सारी जितनी भी कोर्सेज होंगे वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और सभी जिनमें सर्टिफिकेशन की नीड है उनमें